मेहमान रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी इस बात का अदा करता हूँ कि हमारी जो रमज़ान मुबारक की आईडीज़ हैं, पहले अशरे की, दूसरे अशरे की, वो बहुत आप लोग पसंद कर रहे हैं। और ये जो मग़फ़िरत की आईडी है, इस पर बड़ी SMS आ रही हैं, बहुत ईमेल्स आ रही हैं कि बहुत खूबसूरत है, करम मांगता हूँ, रहम मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अब्दुल्ला कादवानी साहब और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड करा सकते हैं, बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इससे कि माशाअल्लाह मेहमान रमज़ान ने आपको सब कुछ इख्तियार दे रखा है। अब देखते हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद फैसल साहब। जी आमिर भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक रमजान की, आपकी ट्रांसमिशन की, आपकी नई नात आई उसकी। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं आमिर भाई, आपके फैन हैं एक तरीके से। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा आमिर भाई, मुझे अब्दुल्ला कादवानी साहब से ये पूछना है जी कि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले अपने मोहसिनों का जिक्र किया, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो शख्स जो इनको उंगली पकड़ के पाकिस्तान टेलीविजन में लेकर आया, वो तो इनका सबसे पहला मोहसिन है, उनका नाम क्या है? अच्छा जी, और आपके पहले मोहसिन वो कौन है? अच्छा मुझे था ये जहन में, लेकिन हमारी बात हो रही थी मार्केटिंग के हवाले से, तो मैंने सिर्फ मार्केटिंग के हवाले से बात की थी। बिल्कुल ठीक। इन्होंने बहुत अच्छी बात की और ये मैंने बात करनी थी। मुझे सबसे पहले जो टेलीविज़न में लेकर गए थे वो अब्दुल करीम बलोच साहब थे, जो मरहूम अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उस जैसा बंदा मैंने मीडिया में कभी नहीं देखा। और उसके अलावा भी सीधी सी बात है, हैदर इमाम रिजवी साहब जिनके साथ मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, काफ़ी मैंने उनके साथ काम किया, तो मतलब वो रेलेवेंट। अब जारी बात है, इतना डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है और जब स्टार्ट आपने लिया है, तो जारी बात है कि अब्दुल करीम बलोच साहब हैं, हैदर इमाम रिजवी साहब हैं। इसके अलावा भी इवन जो मैं अगर और नाम मतलब लेने चाहिए मुझे, ऐसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जिसमें यूसुफ बेग मिर्ज़ा हैं, रेहान मर्चेंट हैं, ताहिर खान साहब का मैंने लिया, आपको मैंने बताया, मरहूम ऐसे हाशमी साहब हैं। ऐसे हाशमी साहब भी एक बड़ी जी जहादीदा शख्सियत। जी हाँ, माशाल्लाह। तो मकसद ये है कि वो एक, मतलब मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिसके मतलब इर्द गिर्द इतना ज़्यादा वो है कि मतलब अगर मुझे जेन्युइनली अगर कोई नाम रह जाए तो मैं उसके लिए वो माजरत चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, कादवानी क्या चीज़ है? लोग बहुत पूछते हैं। कादवानी कास्ट है। कास्ट है? जी हाँ। तो मतलब ये कि आपकी फैमिली नेम में आता है? जी हाँ, फैमिली नेम में आता है। तो सब जो भी हैं वो सब कादवानी लगाते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो ये कौन सी कास्ट होती है, कहाँ होती है ये, किस? बेसिकली हम जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारा वो सिलसिला था, वो हम बॉम्बे से हैं बेसिकली। अच्छा, मुझे कोई कह नहीं सकता देख के कि मैं मेमन हूँ, लेकिन मैं भी मेमन ही हूँ। अच्छा मेमन ही जी हाँ, लेकिन कहीं से नहीं लगते आप? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वो इसलिए वो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जी, तो इसलिए आपने वो कादवानी लगाया हुआ ताकि इससे पहचान आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। कौन सा बात कर रही हैं? नबीला बात कर रही हूँ। जी नबीला, कहाँ से? मैं दुबई से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी कादवानी साहब से? एक तो ये कि मैंने आपसे ये सवाल करना था कि आप इतने सच्चे आशिक रसूल हैं, किस तरह है ये मुझे बताएं थोड़ा सा, ताकि हमारी जिंदगी में भी उसका असर पड़ सके। हम लोग जी मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार हूँ। अब हमारे लिए दुआ करें, स्पेशली मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे में इतनी ईमान की ताजगी, पुख्तगी और आशिक रसूल मुझे बना दे कि मैं बस यही मेरी ज़िंदगी और यही आखिरत हो जाए, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस दुनिया में भी आखिरत में भी। मैं तो जब भी कोई ऐसी तारीफ़ आप लोग करते हैं तो हमेशा दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलूना वग़फ़िर ली मा ला यालमून, कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं, बस दुआ करें कि मैं वैसा हो जाऊँ जैसा आप समझते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि इंसान को कभी भी अपनी इन मोहब्बतों पर गुरूर नहीं करना चाहिए। ये तो बस हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते लेते ही चले जाएं दुनिया से। वो नात का शेर है ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तब जनाब नसीब जागते हैं। अब्दुल्ला कादवानी साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल। एक तो मैं पूछना चाहूँगी कि इनकी ज़िंदगी में मजहबी तौर पे कितना असर है मजहब का, और दूसरा ये कि इनकी ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इनकी वालदा का कितना असर है इनकी ज़िंदगी पर, और इस तरह मजहब की तरफ आने पर इनकी वालदा ने या इनकी वाइफ ने, किसने अहम किरदार अदा किया इनकी? खैर माँ का तो ज़ाहिर है कि किरदार हो गई, माँ के किरदार के बगैर तो औलाद होती ही नहीं है, और माँ की दुआएं हैं जो यहाँ पर आज ये मौजूद है। लेकिन ये खुद बताएंगे। जी
बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल पे मैं समझता हूँ कि एक पूरा एक चैप्टर बयान किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी जो आज अल्लाह पाक ने जो करम किया है और दीन का भी ऐसा है कि मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। तो मतलब मुझे इतना इश्क है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जब ये मेहमान रमज़ान या सलाम रमज़ान आती है तो लिटरली बस ऐसा दिल चाहता है कि ये चलता रहे सिलसिला, ठीक है ना, मदीने बुला लो आका। मतलब ये जितने भी वो सिलसिले हैं ये सारे के सारे आई ओपनर्स हैं बेसिकली, और इंसान को अपना दीन और दुनिया को भी बहुत बैलेंस करके चलना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जिस ख़ानदान में आँख खोली उसमें दीन का रुझान इतना ज़्यादा था और अब भी उतना ही है। और मैं जो अपना दीन से मेरा लगाव है उसमें वालदा का भी डेफिनेटली किरदार है, ताई अम्मी का। मैं तो उन खुश नसीबों में हूँ कि मेरी लोग मतलब दोस्त मुझे कहते हैं तुम्हारी अम्मी कौन सी है बताओ, यानी ताई अम्मी और अम्मी में उनको आज तक नहीं पता कि मेरी वालदा कौन सी है। इससे आप अंदाज़ा लगा। और ताया और मतलब मेरे ताया जो थे वो मरहूम, उनको लोग मेरा फादर समझा करते थे। तो जब उनकी डेथ हुई तो लोगों के मुझे फ़ोन आए कि मतलब जो लोग आए वो फादर की ताज़ियत करने आए थे। लेकिन जो दीन का सबसे ज़्यादा रुझान जो पैदा हुआ है वो बड़े भाई की वजह से हुआ है, क्योंकि वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, करम है कि वो सच्चे आशिक रसूल हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी इस तरह कर दी है कि मतलब हमें अब देख के ना थोड़ा सा ही लगता है कि मतलब हम अब उस जगह तक पहुँचने में हमें बहुत अब टाइम लग जाएगा। वो कहाँ होते हैं? वो दुबई में ही होते हैं। दुबई में होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या करते क्या हैं? वो बिजनेस करते हैं। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चेंज उनकी ज़िंदगी में आया 16 साल पहले कि अब आप जब उनसे मिलेंगे देखेंगे तो मतलब मुझे कसम खानी पड़ेगी कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मतलब लोग शायद यकीन ना करें। ये चेंज बड़ी चीज़ होती है। चेंज जब आ जाए ना ये बस बदल देता है लोगों को। आप समझ रहे होंगे मेरी बात भी, मुझ में भी जो चेंज आता है, चेंज इंसान को बहुत मैं आपको बताऊं आमिर भाई कि मुझे मतलब वैसे प्लेटफॉर्म तो बहुत मिलेगा, लेकिन मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको मुबारकबाद दूं कि जिस तरह आप लेके चलें। खुदा की कसम मैं आपको खा के कह रहा हूँ, ये आपके सामने की बात नहीं है, बट आपने जो दीन का रुझान पैदा किया लोगों के अंदर, मतलब मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो मैं समझता था कि शायद ये इस तरफ कभी सोचेंगे भी नहीं। आज मैं उनके घर में जब जाता हूँ, उनसे जब मैं मिलता हूँ, उनसे जब मेरी बात होती है और दीन का जो मैं रुझान पैदा उनके अंदर हुआ है, तो आपने अपने लिए जो जगह बनाई है, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको दुनिया में और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह पाक जिस तरह आपको सिला देगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम बहुत बहुत दूर चले गए थे, ठीक है, और ऐसा शायद लगता था कि दीन जो है ना वो हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी है, एक सेरेमोनियल सी कोई चीज़ है कि यार हम नमाज, मतलब आप लिटरली मतलब लोगों के घर में नमाज की जगह होती थी, और आज लोग जो है वो अगर किसी के घर में नमाज की जगह होती है वो बनाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, यार ये क्या है, ठीक है। तो मतलब इतना फ़र्क पड़ गया लोगों के अंदर। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप जैसा काम कर रहे हैं इस तरह से हम सब आपके सदका जारिया में शामिल हों, और ये दुनिया मतलब कितने साल जी लेंगे आप, ठीक है ना, आखिरत की कोई तैयारी नहीं है किसी की भी, ठीक है ना। दुनिया में सब कुछ है, रिवॉर्ड्स भी हैं, अवार्ड्स भी हैं, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, बट क्या हमने कोई तैयारी की है आखिरत की? तो वो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी उस चीज़ पे ज़रूर सोचें। बिल्कुल।